Hey Balko, this is your biology teacher Miss Poonam, and today we are going to start a new topic of this chapter, reproduction in organism. Actually not a new topic. In our yesterday's class we have discussed something about that topic. The topic what we are going to discuss today is asexual reproduction, and let's just revise the things what we have discussed in our previous class. We have started this chapter, reproduction in organism. In this chapter we have learned about the lifespan of different organisms. Second thing, we have discussed about the introduction of reproduction. Then we have classified reproduction into two categories, asexual and sexual, and we have differentiated these two types of reproduction. And today we will just pick one of that type of reproduction, and we will describe that particular type of reproduction here one by one. So today we are taking asexual reproduction. Asexual reproduction. Okay bachcho, what is asexual reproduction? This is a kind of reproduction where there is no fusion of gametes occur. यहाँ पर सबसे पहली बात है no fusion of gametes. यही बात हमने कल भी की थी, that fusion नहीं हो रहा है किसी भी तरह का gametes का. बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर गैमीट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वन एक्सेप्शन ऑल्सो, दैट इज पार्थिनोजेनेसिस. हमने पार्थिनोजेनेसिस की बात की थी बच्चों. वेयर गैमीट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग. तो वहां पर किस तरीके का गैमीट इन्वॉल्व हो रहा था बच्चों? अनफर्टिलाइज्ड. अनफर्टिलाइज्ड गैमीट. ठीक है, गैमीट इज इन्वॉल्विंग हियर इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग या रिप्रोडक्शन. बट फ्यूजन ऑफ गैमीट विल नेवर बी अकर इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. यहां पर आपको फ्यूजन ऑफ गैमीट कभी नहीं देखने को मिलेगा. सेकेंड थिंग, द पेरेंट, इट इन्वॉल्व्स ओनली अ सिंगल पेरेंट. ऑलवेज single parent is involved. Single parent will be involved here in this type of reproduction. यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट है, वही आपकी नेक्स्ट जनरेशन को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है. अब बिकॉज ऑफ दिस आप क्या कह सकते हैं, जो बच्चों ऑफस्प्रिंग है वो क्या होगी? सिमिलर होगी. कैसे? मॉर्फोलॉजिकली, एज वेल एज जेनेटिकली. सिमिलर टू, यहां लिखते हैं, टू ईच अदर एंड to their parent. क्या है आपके ऑफस्प्रिंग? जो है ऑफस्प्रिंग क्या है? द नेक्स्ट जनरेशन विच इज प्रोड्यूसिंग हियर इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, या इन दिस टाइप में रिप्रोडक्शन के बाद जो भी आपकी जनरेशन होती है उसे आप ऑफस्प्रिंग ही कहते हैं. जो ऑफस्प्रिंग है बच्चों, वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है एक दूसरे के, टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स ऑल्सो. पेरेंट्स एज वेल, अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर है और अपने सिबलिंग्स, भाई बंधु के भी बिल्कुल एक जैसे कॉपी है. तो आप बोल सकते हैं दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर. दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर. हेंस दीज कैन बी कॉल्ड एज क्लोन्स. इनको आप क्या कहते हैं? क्लोन्स कहेंगे. क्लोन्स क्या होते हैं बच्चों? एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ऑर्गेनिज्म. जब आपको पास एग्जैक्ट कॉपी है, जैसे आपने क्या करा ना, फोटोस्टेट निकाल दी एक जैसी बिल्कुल, है ना, तो वो क्या है? एग्जैक्ट कॉपी है एक दूसरे की. उन्हें आप क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं. दिस इज द टर्म मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी आल्सो,
कि भाई क्या कहते हैं इनके ऑफस्प्रिंग को, जो कि मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर है एक दूसरे के। तो ये तो बात होगी बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आपके यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना बच्चों कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इस टाइप के रिप्रोडक्शन में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, या कौन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये तो है, ये तो सारे आपके क्या करेंगे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपके कुछ सम प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिंपल होगा, जिनका विच आर हैविंग या फिर दोज हु आर हैविंग रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे आ जाएगी नहीं, विच आर हैविंग रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है बच्चों, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे आपके जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। दूसरा आपके आ जाएंगे वो एनिमल्स और प्लांट्स भी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिलेटिवली सिंपल होगा। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा हाँ बच्चों, उससे पहले एक चीज रह गई आपकी, डिवीजन किस तरह से आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों, हो कैसे रहा है, मतलब एक पेरेंट बॉडी है उसमें गैमेट फ्यूजन तो हो नहीं रहा है, तो कैसे प्रोड्यूस कर रही है बॉडी, तो उसमें क्या है आपका एक तरीके का सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है। सेल डिवीजन, कौन सा सेल डिवीजन यहाँ पर आपका यूज किया जाएगा इन ऑर्गेनिज्म के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए, दैट डिवीजन इज माइटोसिस। माइटोसिस, माइटोसिस इज व्हाट है, इक्वेशनल डिवीजन, हमने पढ़ा है ये 11th में, क्या था ये, इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन क्या है, आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो प्लॉइडी होगी, अगर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसका ऑफस्प्रिंग डायरेक्टली जो बन रहा है विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, वो आपका क्या है, उसकी प्लॉइडी विल बी सिमिलर है, ठीक है। और हमें भी यही करना है, ऑर्गेनिज्म में फ्यूजन तो हो नहीं रहा है, फ्यूजन में क्या है आपके जो गैमीट्स होते हैं ना बच्चों, उनकी प्लॉइडी हाफ कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर, या फिर कंपैरेटिव टू देयर पेरेंट, पेरेंट की प्लॉइडी से उनको हाफ कर दिया जाता है। व्हाई, बिकॉज वी नीड टू फर्टिलाइज दीज टू, फर्टिलाइजेशन के बाद इन दोनों की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, डबल्ड हो जाएगी। तो इसीलिए हमें इस चीज के लिए पर्टिकुलरली गैमीट फॉर्मेशन के लिए हमें मियोसिस की नीड थी, ठीक है, क्योंकि हमें प्लॉइडी को ऑर्गेनिज्म जो पेरेंट बॉडी की प्लॉइडी है उससे हमें हाफ करना था गैमीट सेल का, ठीक है, तो हमें मियोसिस चाहिए था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मियोसिस देखने को नहीं मिलता है, रिप्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा, माइटोसिस। सो आप बोल सकते हैं माइटोसिस इज इटसेल्फ a mode of reproduction, a mode of reproduction। ठीक, तो क्या बोलेंगे आप, माइटोसिस, what is the mode of reproduction, what is the mode of asexual reproduction, your answer will be mitosis। mitosis is what, mitosis is a equational division। अगर आप थोड़ा बहुत भूल गए हैं तो थोड़ा सा याद दिलाती हूँ, माइटोसिस में क्या होता था बच्चों, आपके एक मदर सेल जो है वो डिवाइड करती थी और आपके क्या 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रही है, एंड द प्लॉइडी विल बी सेम इन ऑल, प्लॉइडी विल बी सेम। प्लॉइडी क्या बताती है आपको, सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, तो यहाँ पर क्या है कोई चेंज नहीं आता है, इस टाइप के डिवीजन को आप माइटोसिस कहते हैं, ठीक है। आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यही जो है वो आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है।
मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, माइटोसिस। ठीक है, ये यहाँ पर क्लियर होता है। अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स। सॉरी, ओके बच्चों, नाउ लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ, ओके, टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां लिखते हैं हम सबसे पहले कितने टाइप्स थे, हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट वन इज फिजन, देन बडिंग, देन sporulation. After sporulation, there is a fragmentation, then regeneration, and after regeneration we will discuss about the vegetative propagation. कितना हो गया, 1 2 3 4 5 and 6 टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज फिजन। फिजन क्या है, फर्स्ट वन फिजन। फिजन इज व्हाट, अ डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 और मोर डॉटर सेल्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक पेरेंट बॉडी है, उससे 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स या फिर आपके ऑफिस स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज फिजन। अब फिजन इज ऑफ 2 कैटेगरीज। यहाँ पर आपको फिजन की भी 2 कैटेगरीज मिलने वाली है बच्चों। द फर्स्ट वन इज बाइनरी फिजन। सेकेंड वन मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, फिजन क्या था आपका, यहां पे पेरेंट बॉडी का, पेरेंट बॉडी का डिवीजन हो रहा है इनटू 2 और मोर ऑफ स्प्रिंग्स। डिवाइड्स इनटू 2 और मोर ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 वाला है वो कैटेगरी आपकी बाइनरी फिजन में आ जाती है। यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट 2 ऑफ स्प्रिंग्स। दैट मीन्स डिवीजन रिजल्ट्स इनटू द डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू 2 हाफ्स। 2 हाफ्स में बढ़ जाएगी पेरेंट बॉडी, तो आपको मिलेंगे 2 ऑफ स्प्रिंग। मल्टीपल फिजन में आपको मिलेंगे मोर देन 2। इसको ऐसे नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे, मोर देन 2 ऑफ स्प्रिंग्स। पेरेंट बॉडी का डिवीजन होगा और यू विल गेट मोर देन 2 ऑफ स्प्रिंग्स। मल्टीपल नंबर ऑफ क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स यू विल गेट इन मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर आपके जो बाइनरी फिजन है बच्चों, इतना नहीं है, इसके बाद इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। पहले इसका हम लोग एग्जाम्पल देख लें, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जो आपके मल्टीपल फिजन है बच्चों, वो आपके प्रोटोजोन्स में मिलते हैं। प्रोटोजोन्स क्या है, यूनि सेलुलर यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ के आ चुके हैं हम लोग, और आपने 9th में पढ़े थे, रिपीटली आप पढ़ रहे हैं कि दोनों सेल्स में क्या डिफरेंशिएशन है। तो आपके यूकैरियोट्स हैं, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बोला जाता है प्रोटोजोन्स को। उनके आप मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लाज्मोडियम, पैरासाइट है, राइट। आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं स्पोरोजोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन। इसमें क्या है, एक प्लाज्मोडियम बॉडी है, वो जब आपका ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन या आफ्टर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी, उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो कि होंगे मोर देन 2। 2 से ज्यादा आपको ऑफस्प्रिंग मिल रहे हैं एक ही रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बाद।
But if you are talking about the binary fission, you will get only 2 offspring after a single asexual reproduction. ठीक, तो यहाँ पर जो इसके डिवीजन, इसको जो क्लासिफाई किया गया है बच्चों बाइनरी फिशन को इनटू 3 कैटेगरीज. वी हैव क्लासिफाइड बाइनरी फिशन इनटू 3 कैटेगरीज. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हॉच पॉच हो गई है क्या? चलो बात हो जाएगी यहीं पर. सिंपल बाइनरी फिशन हो गया. बात करते हैं अभी. फिर आता है लॉन्गिट्यूडनल, देन ट्रांसवर्स. ठीक, 3 टाइप्स के आपके पास बाइनरी फिशन है. सिंपल बाइनरी फिशन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन एंड ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन. सिंपल बाइनरी फिशन में क्या है बच्चों, किसी भी प्लेन से आपका डिवीजन हो रहा है, किसी भी प्लेन पे हो जाएगा, बट जो आपके डिवीजन का जो आपकी अमीबा अगर आपका कंसिडर करते हैं हम, उसमें जब डिवीजन हो रहा होता है तो आपका न्यूक्लियस डिवाइड करता है इस तरह से. आपके इस डिवीजन में जो आपका सेल का डिवीजन हो रहा होगा वो राइट एंगल्ड होना चाहिए. दिस इज द ओनली कंडीशन हियर इन सिंपल बाइनरी फिशन, राइट. यहाँ पर बस इसका किसी भी प्लेन में होगा, बट ये डिवीजन वाला जो आपका फॉर्म हो रहा है, आपका ये पैरेटस फॉर्म हो रहा है, इसके राइट एंगल्ड होना चाहिए आपका बाइनरी फिशन का डिवीजन, मतलब कि रिप्रोडक्शन. ठीक, आपके लॉन्गिट्यूडनल में इसके एग्जांपल आपका एल्गी आ गया, सॉरी अमीबा. देन लॉन्गिट्यूडनल में क्या हो रहा है, आपकी यूग्लिना ऐसे होते हैं ना, थोड़े से फ्लैजला के साथ. ठीक है, तो आपका क्या है, यूग्लिना का लॉन्गिट्यूडनली डिवीजन हुआ, राइट. और उसके बाद क्या है बच्चों, इन्होंने क्या है फॉर्मेशन कर लिया लॉन्गिट्यूडनली क्या हो रहा है, आपका डिवीजन हो रहा है कहां पर, लॉन्गिट्यूडनल एसेक्सुअल या बाइनरी फिशन में. द एग्जांपल इज यूग्लिना. एंड इन ट्रांसवर्स, आप जानते हैं ट्रांसवर्सली मतलब ऊपर से कट. आपका अगर इसका एग्जांपल है आपका पैरामीशियम. ठीक, पैरामीशियम कैसे होता है बच्चों, कैसे होता है, ऐसा इस तरीके से ना थोड़ा सा, ठीक है, स्लिपर शेप. इसमें क्या होता है, इस तरह से आपका अगर फिजन हो रहा है, ट्रांसवर्सली फिजन हो रहा है, तब आप उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. लेकिन सब में क्या हो रहा है, आपकी जो ऑफस्प्रिंग है वो आपको 2 ही मिल रहे हैं आफ्टर बाइनरी फिजन, या आपके जो भी इन तीनों में से फिजन हो रहा है वो. इसके एग्जांपल आपका क्या है बच्चों, पैरामीशियम. सो ये क्या हो गया आपका फर्स्ट, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काइंड है, दैट इज फिजन, जो हमने अभी पढ़ लिया. फिजन आपके पेरेंट बॉडी 2 और मोर डॉटर सेल्स में या आपके ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड हो जाती है, उनका डिवीजन हो जाता है, दैट इज फिजन. फिजन आपके 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड. बाइनरी एंड मल्टीपल. बाइनरी में आपको 2 ऑफस्प्रिंग मिलने वाले हैं और मल्टीपल में आपको नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स मिलने वाले हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. यहाँ आपके बाइनरी फिजन को हमने 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है. द फर्स्ट वन इज सिंपल बाइनरी फिजन, सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड थर्ड वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन. सिंपल में क्या है, कुछ नहीं है, सिंपली आपकी बॉडी क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, डिवीजन होगा, लेकिन क्या है, किसी भी प्लेन में इसका डिवीजन होगा, लेकिन जो आपका apparatus बन रहा है उसके राइट एंगल होना चाहिए. जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है आप देख रहे हैं, उसके राइट एंगल डिवीजन होना चाहिए आपका रिप्रोडक्शन का. बस इस कंडीशन के अलावा आपका किसी भी प्लेन में होता है और आपके अमीबा में यही देखने को मिलता है. द एग्जांपल इज अमीबा है. लॉन्गिट्यूडनल आपकी यूग्लिना है, लॉन्गिट्यूडनली बॉडी का डिवीजन हो रहा है और 2 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, और एग्जांपल लॉन्गिट्यूडनल का है यूग्लिना. ट्रांसवर्स में बॉडी का ट्रांसवर्सली डिवीजन हो रहा है, लाइक लॉन्गिट्यूडनली देन ट्रांसवर्सली. ट्रांसवर्सली डिवीजन के बाद आपको यहाँ पर भी आपको 2 सेल्स या 2 ऑफस्प्रिंग्स मिल रही है. द एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन या बाइनरी फिजन इज पैरामीशियम. So now let's see budding, the next type of asexual reproduction. Okay बच्चों, now let's see the second type of asexual reproduction, that is budding.
दिस वन इज ऑल्सो सिंपल, एक आउटग्रोथ निकली पेरेंट बॉडी से और वो कन्वर्ट हो गई एक पर्टिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद अपने पेरेंट बॉडी के जैसे, और उसके बाद वो अपने पेरेंट बॉडी से सेपरेट होती है और एक पूरा इंडिविजुअल बना लेती है। सो दिस इज व्हाट बर्डिंग। बर्डिंग के जो आपके एग्जाम्पल्स है बच्चों वो है हाइड्रा एंड ईस्ट। हाइड्रा में क्या हो रहा है देखो, ये क्या निकली, आउटग्रोथ निकली, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम के बाद, पर्टिकुलर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद ये बॉडी, ये इतनी सी जो बर्ड है वो सेपरेट हो जाएगी और एक पर्टिकुलर एडल्ट या इंडिविजुअल बनाएगी बॉडी के अपने पेरेंट बॉडी से सिमिलरिटी के साथ, जो हमने पढ़ा था जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली। तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, हाइड्रा ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया अपनी नेक्स्ट जनरेशन, अपने ऑफस्प्रिंग थ्रू बर्डिंग। बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, आउटग्रोथ हुई है, वो बाद में एक सर्टेन ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद अपने पेरेंट बॉडी के जैसे एडल्ट में कन्वर्ट कर दी जाएगी। सेपरेट होने के बाद वो उसकी ग्रोथ होती है, फर्दर ग्रोथ की। ईस्ट, यहाँ पर ईस्ट भी इसी तरह से आपका बर्ड के फॉर्मेशन, बर्डिंग के थ्रू आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक टर्म आपके एनसीईआरटी देती है टोर्यूलर स्टेज या टोर्यूलेशन। ये क्या है, जब आपके ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा बर्ड एक साथ प्रोड्यूस की जाए, ठीक है। आपका क्या है, इस तरह से आपका क्या है, बहुत सारे ईस्ट में आपके बहुत सारी बर्ड्स बन गई, एक ही ऑर्गेनिज्म में काफी सारी बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल ऑर्गेनिज्म के सिंगल टाइम पर बहुत सारी बर्ड्स फॉर्म कर रही है, तो उस स्टेज को आप टोर्यूलर स्टेज कहते हैं और इस प्रोसेस या फिनोमेनन को बोलते हैं टोर्यूलेशन, ठीक। दैट्स इट, this is what budding. Now let's see the sporulation. Okay, budding भी हो गई। Now sporulation. Sporulation क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू आपका रिप्रोडक्शन हो रहा है, वो स्पोर्स फर्दर क्या करेंगे, एक इंडिविजुअल बनाएंगे। तो ये जो स्पोर्स है बच्चों, स्पोर्स है क्या, स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, सेकेंड थिंग, ये स्पोर्स है क्या, दीज आर द टाइनी सेल्स, टाइनी सिंगल सेल्स। ये टाइनी है, सिंगल सेल है और थिन वॉल्ड है, ठीक। अब ये फीचर्स तो हो गए आपके इस सेल के, जो ये स्पोर है, ये क्या क्यों बन रहे हैं आपके, और ये क्या है, ये जो टाइनी पोर्स है या टाइनी सेल्स हैं आपकी, दीज आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट, दीज आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट टू resistant to environmental extremes, environmental extremes क्या होते हैं बच्चों, इन्वायरमेंटल कंडीशन जो नॉर्मली चल रही है, जैसे आप टेम्परेचर को ले लो, एक नॉर्मल टेम्परेचर है जो कि आप बेयर कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म बेयर कर सकता है, लेकिन उस टेम्परेचर से, पर्टिकुलर टेम्परेचर से अगर कुछ बढ़ता है, वो नॉर्मल रेंज से अगर आगे जाता है टेम्परेचर, तो वो क्या हो जाएगा, उस टेम्परेचर का एक्सट्रीम हो जाएगा, एक्सट्रीम लेवल हो जाएगा। तो इन्वायरमेंटल ऐसे फैक्टर्स जितने भी हैं जो एक्सट्रीम्स हैं, उनके लिए ये स्पोर्स क्या होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्या है, मतलब क्या कहते हैं उसको, ढीठ है, ये बहुत ढीठ है, ये सारे जो स्पोर्स होते हैं ना इतने ढीठ है, इनको फर्क ही नहीं पड़ता इन्वायरमेंटल एक्सट्रीम्स आए, नीचे जाए ऊपर जाए, आपका अनफेवरेबल कंडीशंस हो, ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दीज आर ढीठ सेल्स, हाँ, ढीठ सेल्स है ये। अब यहाँ पर इनका क्या इंपॉर्टेंस है उसकी बात करते हैं। एनसीईआरटी ने आपने इनके बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको अमीबा के बारे में बात की है, उसके बारे में देखते हैं बच्चों। ओके, अमीबा में क्या होता है,
मस्त जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं, घूम रहा है इधर उधर, खा रहा है, सीटोपोडियस बना रहा है, मूव कर रहा है, सीटोपोडिया बना रहा है, खाना खा रहा है, सीटोपोडिया बना रहा है, इजेक्शन कर रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आई आपकी अनफेवरेबल कंडीशंस, जो भाई अमीबा को पसंद नहीं आती या फिर उनकी डेथ हो सकती है। तो अमीबा क्या है तो सिंपल से, लेकिन वो क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, या फिर अपने आप को नहीं, वो कुछ टाइम के लिए अपने आप को उस अनफेवरेबल कंडीशंस में आइसोलेट रखने के लिए एक मैकेनिज्म का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं ये अमीबा अपने सीडोपोडियास को बाहर निकाल के एक क्या करते हैं, 3 लेयर्स की सिस्ट या कवरिंग का फॉर्मेशन करते हैं। 3 लेयर्स मतलब 3 लेयर्स बना देते हैं। दिस कवरिंग इज सो हार्ड, ये कवरिंग बहुत हार्ड है। अच्छा ये पोर नहीं बन रहा है, ये मैं सोच रहा हूँ हार्ड कवरिंग है तो मैम बोलेंगे अच्छा ये पोर का फॉर्मेशन कर लिया इसने अपने आप में। क्या कर दिया अमीबा में अनफेवरेबल कंडीशंस में, ये जो आपकी कवरिंग है हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आई, ओहो बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर में या किसी भी चीज में आपके इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंजेस आए, अनफेवरेबल था अमीबा के लिए, उन्होंने कहा भैया अपने आप को बचाओ और आइसोलेट कर लिया। अब आइसोलेशन कब तक करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन है, अब इनको लग रहा है भाई जान तो खतरे में है, अब जो इतना सारा मैंने कमाया है, मेरी प्रॉपर्टी है वो कहाँ जाएगी, मैं किसको दूं, है नहीं प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती इनकी, बस इनको क्या है अपना वंश आगे बढ़ाना है। देखो कितनी चिंता है इन्हें अपने वंश की कंडीशन आई। अब ये प्रॉपर्टी के बारे में तो सोचेंगे नहीं, भाई तुम्हारी होती है, तुम तो कमा के कर लेते हो, इनको क्या था बस खा रहे थे, घूम रहे थे, रिप्रोड्यूस कर रहे थे, कुछ नहीं था, तो कोई प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो बस इनके पास एक चीज है कि मैं हूं, मैं आगे वाली जनरेशन में क्या कर दूं, पास ऑन कर दूं अपनी एग्जिस्टेंस। तो वही करते हैं ये लोग, बाइनरी फिजन कर रहे थे, हमने देखा अनफेवरेबल कंडीशन, पहली चीज तो इन्होंने क्या किया अपने आप को आइसोलेट कर लिया बाय द फॉर्मेशन ऑफ द हार्ड कवरिंग, जिसको आप सिस्ट भी कह रहे हैं, इसको आप क्या कहते हैं सिस्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसको आप इस प्रोसेस को एनसिस्टेशन कह सकते हैं। एनसिस्टेशन ये प्रोसेस क्या है, एनसिस्टेशन के थ्रू पहले अमीबा ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया। अब अमीबा के अंदर जो आपके न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, डिवाइड हो रहा है, और ये न्यूक्लियस अमीबा के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से क्या है, इन्होंने डिवीजन कर लिया अपने साइटोप्लाज्म का, उसके अराउंड आपके वॉल्स बना ली, जिससे कि आपके बहुत टाइनी टाइनी पोर्स उन्होंने फॉर्म कर लिए, या फिर आप बोल सकते हैं छोटे छोटे एमीबा बना लिए अपनी बॉडी के अंदर। मल्टीपल फिजन, ये क्या हो गया, मल्टीपल फिजन हो गया है ना, मोर देन 2 ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर आफ्टर द डिवीजन ऑफ अ पेरेंट बॉडी। तो ये मल्टीपल फिजन कर लिया इन्होंने इनसाइड अ सिस्ट, ये सिस्टिक जो आपके इंसेस्टेशन हो रहा है, सिस्ट का फॉर्मेशन है, उसके अंदर इन्होंने मल्टीपल फिजन करा, बहुत सारे पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। ये जो पोर्स है बच्चों, इनके अंदर एबिलिटी है, ये एक अमीबा न्यू ऑर्गेनिज्म को क्या कर देंगे, अटेन कर लेंगे, या फिर एडल्टहुड को अटेन कर सकते हैं आफ्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस पोर्स को आप बोलते हैं सीडोपोडियोस्पोर्स। सीडोपोडियोस्पोर्स है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आई इन सिस्ट का, यहां से बस्टिंग हुई, ये पोर्स रिलीज हुए और कन्वर्ट हो गए किसमें, एमीबा में। अब एक बॉडी ने बहुत सारे फॉर्मेशन कर लिया अपने ऑफस्प्रिंग्स का। अब ये बहुत सारे को क्यों करा, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई कंडीशंस तो है बहुत खराब बाहर की, मैं अगर बाइनरी फिजन करता हूं तो सिर्फ खाली 2 ऑफस्प्रिंग होंगे, कोई भरोसा नहीं है कि वो झेल ही ना पाए या फिर काफी लंबे समय तक चले, जो भी चीजें हो सकता है उनकी डेथ हो जाए, तो मेरा वंश यहीं रुक जाएगा। इनको इतनी चिंता थी, इन्होंने कहा लो बहुत सारे पैदा करो भाई बच्चे, और देखते हैं जितने मरेंगे कुछ कोई तो जिंदा रहेगा, जिससे इनकी जो क्या है एग्जिस्टेंस है वो आगे फॉरवर्ड की जाएगी, या फिर आपके क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी अर्थ पे। तो ये आपका क्या प्रोसेस है, स्पोरुलेशन। इन्होंने क्या करा, स्पोर का फॉर्मेशन करा। स्पोर का फॉर्मेशन कब होता है, इन अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में आपका फॉर्मेशन होता है। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 6 पे आपके डायग्राम्स के थ्रू दे रखी है, उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल तो आपको यही हो गया, इसको भी देख लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ स्पोरुलेशन। एक एग्जांपल की तो बात हम कर चुके हैं अभी, दैट इज
pseudopodio spores, that is the spore of amoeba, right? The second one is what? The zoospores. ये क्या थे? ये आपके माइन्यूट अमीबा ही थे, ठीक है। जूस्पोर्स क्या होते हैं बच्चों? ये मोटाइल होते हैं। इस तरीके का डायग्राम दे रखा है जहां पर आपका क्या है, फ्लैजिला मौजूद है। फ्लैजिला क्या किस लिए होते हैं? मूवमेंट के लिए। तो जूस्पोर्स आर व्हाट? मोटाइल है, मोटाइल स्पोर्स है आपके। किसके स्पोर्स है बच्चों? ये आपकी ग्रीन एल्गी है, क्लेमाइडोमोनास, उसके स्पोर्स होते हैं आपके, जिनको आप जूस्पोर्स कहते हैं। थर्ड वन इज व्हाट? कोनिडिया। कोनिडिया आपके नॉन मोटाइल हैं। ये स्पोर्स हैं आपके किसके बच्चों? पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम इज व्हाट? अ फंगस, फंगस है जो कि प्रोड्यूस करता है आपका पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक। तो इंपॉर्टेंट है ड्रग्स के लिए। तो आपका क्या ड्रग्स, वो नशे वाला ड्रग नहीं, हमेशा हंसते हो तुम लोग क्लास में भी, ये वो ड्रग नहीं है, मेडिसिन वाला, ठीक है। एंटीबायोटिक है ना, एंटीबायोटिक। तो कुछ बैक्टीरियाज को किल करने के लिए, नॉट ऑल बैक्टीरियाज के लिए नहीं है, कुछ बैक्टीरियाज के लिए। पेनिसिलिन नाम का जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है वो आपका इस फंगस से क्या हो रहा है? प्रोड्यूस किया जा रहा है। इनकी आपके पोर्स क्या होती है, उसको आप कोनिडिया कहते हैं। द फोर्थ वन इज व्हाट? जिम्यून। जिम्यून, जिम्यून इज द स्पोर ऑफ, किसका स्पोर होता है ये? स्पंज का, ठीक है। स्पंज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिम्यून उसका क्या है? स्पोर है। इसमें आपका डायग्राम दे रखा होगा, इस तरीके का डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में, है ना। इस तरीके का कुछ है, मटका जैसा। अंदर से मटके के अंदर क्या है आपके? बहुत सारे कंकड़ है, कंकड़ नहीं है भाई, सेल्स है ये, ठीक है। ये सेल्स जो है बच्चों, इस पूरे को आप जिम्यून कह रहे हैं, पूरा क्या कंसीडर किया जा रहा है आपका एज ए स्पोर। ये आपके स्पंज बॉडी के अंदर होता है, कुछ कंडीशन आती है। इनमें से जो आपके राउंडेड सेल्स हैं, इनको आप एंकियोसाइट्स कहते हैं, एंकियोसाइट। दीज सेल्स हैव द एबिलिटी टू फॉर्म इनटू एन एडल्ट, जो कि स्पंज बना सकते हैं। ये एंकियोसाइट्स बन जाते हैं आपके फर्दर जाके डेवलपमेंट ग्रोथ के बाद, स्पंज की एक पूरे एडल्ट बॉडी बना सकते हैं। और ये जिम्यून को आप कंसीडर करते हैं एज ए स्पोर। तो आपका यहाँ पर स्पोर रिलेशन कंप्लीट होता है बच्चों। नाउ वी विल सी द फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। ओके ओके बच्चों, नाउ लेट्स सी द फोर्थ टाइप ऑफ asexual reproduction, that is fragmentation. फ्रेगमेंटेशन सिंपल सा है। यहाँ पे फ्रेगमेंट्स होंगे, एक कोई भी बॉडी है, ठीक, उसके फ्रेगमेंट हुए, और सिंगल फ्रेगमेंट क्या है, ये एबिलिटी रखता है कि वो न्यू इंडिविजुअल या एडल्ट को फॉर्म कर सके। हर एक फ्रेगमेंट के अंदर ये एबिलिटी है, ठीक है। तो दैट इज अ फ्रेगमेंटेशन। इसका एग्जांपल है बच्चों एल्गी, जिसे है स्पाइरोगायरा, पता नहीं स्पेलिंग सही है क्या नहीं है, देख लेना। स्पाइरोगायरा आपका क्या है? एक एल्गी है, आपका लॉन्गेटेड एल्गी है। इसमें क्या होता है बच्चों, यहां से इसका फ्रेगमेंट टूटा एक, ठीक है। उसके अंदर एबिलिटी है कि वो पूरा एडल्ट बना सके, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन, इसका पूरे जो जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं अगर ब्रेक करते हैं तो इन फ्रेगमेंट का आपका एबिलिटी है कि वो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सके। सो दिस इज व्हाट? फ्रेगमेंटेशन। इजी सा है। रीजनरेशन, फिफ्थ वन इज रीजनरेशन। अब रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में बहुत कंफ्यूजन होता है। क्या है बच्चों? बेसिकली फ्रेगमेंटेशन इज अ काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आपको रिप्रोडक्शन में ही फ्रेगमेंटेशन मिल रहा है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रीजनरेशन, तो रीजनरेशन में आपको जो रिकवरी होती है, रिकवरी ऑफ लॉस्ट पार्ट, बॉडी पार्ट, याद है अपन लोग एक बार लैब में थे तो छिपकली आई थी, तुम लोग बोल रहे थे जो भी था उस दिन कि पकड़ो मैम पकड़ो, तो उसकी बेचारी की छिपकली की पूंछ टूट गई थी और जो हमारा लैब का सिंक है वहां गिरी हुई थी काफी टाइम तक। तो क्या होता है, अब उसकी जो पूंछ टूट गई थी तो क्या था उसमें, उस टाइम में तो उसकी टूट गई, कुछ टाइम के बाद वो जो आपकी उसकी टेल है लिजर्ड की जो टेल है, ठीक है,
बहुत मोटे मोटे हाथ बना दिए भी, क्या बना रही हूँ मैं। ये जो टेल है कट हुई थी वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या है रीजनरेट हो जाएगी। अगर ये यहाँ से कट हो गई है पर्टिकुलर टाइम के बाद, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं उनका क्या होगा, उसमें आपका फॉर्मेशन होगा मल्टीपल सेल्स का। ये सेल्स हैं, पर्टिकुलर सेल्स हैं, डिवीजन है, ये बहुत इतना इजी सा नहीं है। इसमें भी एक पूरा आपका रीजनरेशन में बहुत बड़ा सा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा पर्टिकुलर डिवीजन हो रहा है, ऐसे नहीं कुछ भी उठा के कुछ हो गया। तो आपको ये डिवीजन के बाद आपको क्या है रीजनरेट कर लेगी लिजर्ड अपनी टेल को। तो ये क्या है, रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ मैकेनिज्म जिसमें रिकवरी, कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट की रिकवरी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे लिजर्ड हो गया आपका, टेल ऑफ लिजर्ड जिसको आप बोलते हैं, बहुत गंदी सी बनाई थी मैंने, है ना। टेल ऑफ लिजर्ड है आपके, लिम्स ऑफ ऑक्टोपस है, ठीक है। ये तो हो गया रीजनरेशन। लेकिन ये कुछ ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन क्या है आपका, अब टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। जैसे आपका हाइड्रा है, ठीक है, और आपका और कहां पर होता है प्लनेरिया, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है, जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो आपके सिर्फ खाली रिकवरी के लिए नहीं है, रिप्रोडक्शन के लिए भी है। तो आप बोल सकते हैं इनमें अगर आप डिफरेंशिएट करें तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में यही फर्क है कि ये सिर्फ खाली आपको रिप्रोडक्शन में मिलेगा, बट रीजनरेशन आपको बहुत रेयरली आपको रिप्रोडक्शन में है, लेकिन आपका मोस्टली क्या है रिकवरी के लिए है। जो लॉस्ट पार्ट्स होते हैं आपके कुछ ऑर्गेनिज्म के, उनकी रिकवरी के लिए है। सो दिस इज व्हाट फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन।